अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं जी। कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस इनटू लोएस्ट फॉर्म, यानी कि रैशनल एक्सप्रेशंस जो हमें दी हुई हैं इनको सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देना है। ठीक है जी। अब आ रहा है जी हमारे पास जो फ्रैक्शन के ऊपर होता है, हमारे पास एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन के जो बटे के ऊपर चीज़ होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और बटे से नीचे वाली चीज़ को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे तो देख सकते हैं कि 30 से आपके पास 120 कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 4, और उसके बाद ये जो वेरिएबल्स वगैरह हैं वो साइड पे हो जाएंगे। अब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 2 में। वो कहते हैं कि जो रकम हमारे पास बटे में पावर अगर पॉजिटिव आती है या नेगेटिव होती है तो वो हमारे पास बटे के ऊपर जाके, अगर बटे के नीचे पॉजिटिव है तो बटे के ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, अगर बटे के ऊपर पॉजिटिव है तो बटे के नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब देखें तो ये जितनी भी पावर्स बटे में हैं इनको हम ऊपर ले जाएंगे, जो पावर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जिस नंबर के ऊपर उन्होंने पावर वगैरह नहीं लिखी तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है जी। अब देखें ये तीनों पावर्स क्या थी, पॉजिटिव थी, तो ये बटे से ऊपर जाके क्या हो गए, इन तीनों की तीनों नेगेटिव। इसके अलावा फिर से हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आते हैं कि अगर बेस हमारे पास सेम है और पावर्स उसकी डिफरेंट हैं तो हमारे पास जो होगी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर आ जाएगा a जमा b। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये x और ये x सेम बेस, तो पावर्स को ऐड कर दें तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 - 3 हो जाएगा। अब y और y की पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे, 3 - 1 हो जाएगा। z और z की पावर्स 5 - 2 हो जाएगा। अब मैं माइनस को कह रहा हूँ, ऐड करने के बाद मैं माइनस को कह रहा हूँ। देख लीजिए जब 2 ऐड होगा -3 में तो ये प्लस माइनस -2 - 3 इक्वल -1, तो माइनस ही होगा ना। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। वापस से वही चीज़, जो चीज़ हमारे पास बटे के ऊपर नेगेटिव है वो बटे के नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, जो बटे के नीचे नेगेटिव है वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखें इसकी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो उसको बटे में भेज दें तो आपके पास उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। अब है जी सेकंड वाला क्वेश्चन। यहाँ से अगर आप देखें तो 8a/2 को उसने अलहदा कर दिया और x वाले पोर्शन को अलहदा। अब यहाँ से कैंसिलेशन कर दें, 2 से 8 कैंसिल तो 4a आ गया, और हमें पता है x² - 1 किसके इक्वल होता है, x + 1 और x - 1 के इक्वल होता है। सही है। तो वहाँ से जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये देखिए फार्मूला बन रहा है, इसके जब हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे तो x + 1 से +1 वाला कैंसिल, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ से देखा जाए तो हम ये वाला फार्मूला ओपन कर देंगे, x + y², जो कि हमारे पास आ जाएगा x² + y² + 2xy। अब ये 2xy और ये -4xy ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2xy, और उसने साथ ही ये बटा भी ओपन कर दिया, x - y², तो वो फार्मूला हमारे पास ये होता है। तो देखें बटे के ऊपर भी वही रकम, बटे के नीचे भी वही रकम, तो कैंसिल होके आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1 आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास वैसे का वैसा। अब आप देखें यहाँ से अगर आप x³ - y³ को ओपन करते हैं, ठीक है जी, और ये उसका क्या है, फार्मूला है, तो उसने क्या कर दिया जी, हमारे पास यहाँ से ओपन करने के बजाय उसने ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको कंबाइन कर दिया। x - y था, यहाँ पर a - b है, यहाँ पर a² था, यहाँ पर x², यहाँ पर ab, यहाँ पर xy, और यहाँ पर b², यहाँ पर y²। तो इसको जिस तरह हम इसको a³ - b³ लिख सकते हैं, तो ये डिनोमिनेटर को x³ - y³ लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि x³ - y³ से ये वाली रकम कैंसिल हो गई और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब अगर आप देखें तो a² - 2ab जमा b², ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - b² का, तो ये हमारे पास ये देखें हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसका 5 पार्ट है। अब देखेंगे कि x² - 1 जो है ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - b² वाला, ठीक है ना।
वो आ जाएगा एक मरतबा ए जमा बी और एक मरतबा ए माइनस बी, यानी कि यहाँ से एक्स जमा एक और एक्स माइनस एक और साथ एक्स प्लस टू वैसे का वैसा ही, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह हमने डिनोमिनेटर से एक्स स्क्र माइनस 4 को लिखा है एक्स स्क्र माइनस 2 स्क्र और इसको एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 एक मरतबा लिख लिया, ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आया वो इतना इतना आ गया जी, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है जी। सोल्यूशन आपके सामने, आपने क्या करना है जी, पहले न्यूमरेटर के फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स हमारे पास 2 आ गए। इसी तरह डिनोमिनेटर में से पहले 2 कॉमन आया और ये हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ओपन किया, उसी तरह हमने इस क्वेश्चन में ओपन करके इसके फैक्टर्स बनाने, तो ये एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। इसी तरह का 7 क्वेश्चन है जी। पहले आपने न्यूमरेटर से 64x कॉमन निकाल लेना है और डिनोमिनेटर के इस वाले फैक्टर से 8 कॉमन आ रहा है और इस वाले फैक्टर से 2 कॉमन आ रहा है, तो वो भी आपने क्या कर लिए जी, कॉमन निकाल लिए। ये आप लोग देख सकते हैं जी। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास देखा जाए तो ये 8 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 के तो फैक्टर्स बन नहीं रहे, एक्स प्लस 1 के भी नहीं बन रहे, तो एक्स 4 माइनस 1 के बन रहे हैं। इसको हमने लिखा जी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको हमने एक मरतबा प्लस करके लिख लिया और एक मरतबा माइनस करके। यहाँ तक ओके हो गया जी। इससे नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास वापस से एक फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, जो कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। आप चाहें तो उसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल और 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये देख लें आप, यहाँ पर 4 आंसर आ गया। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स प्लस 1 वैसे का वैसा इन्होंने अभी तक रहने दिया। इन्होंने ये फार्मूला बाद में ओपन किया जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को उन्होंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 8 हमारे पास फार्मूला बनेगा 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और साथ में इस वाली रकम का स्क्वायर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, तो इन दोनों को हम एक मरतबा जमा लिख लेंगे, एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, एक मरतबा जमा लिख लिया, एक मरतबा माइनस में। अगर हम कंपेयर करें 3x डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस 4 का, ये प्लस 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इतना सा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। उसने एक वैल्यू दी हुई है, हमें रैशनल एक्सप्रेशन दी है, साथ में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जी की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर आपने एक्स की जगह पे 3 पुट कर देना है और 3 का क्यूब आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप। वाई की जगह पर -1 पुट कर दिया, जेड की जगह पर -2, जहाँ पर जेड और एक्स आ रहा है वहाँ पर 3 और -2 पुट कर दिए जी। अब इनको इन्होंने सॉल्व कर दिया जी। 3 का क्यूब 27 होता है, साथ में -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -27 आ गया और -2 इंटू -2, तो हमारे पास +4 आंसर आ गया और बटे में -6। अब -27 और जमा 4 -23 और बटे में -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 23/6 आंसर आ गया। इसको आप सही में भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके। इसी का दूसरा पार्ट है कि आपने इसी वैल्यू में एक्स की ये वाली रकमें पुट करनी है, ठीक है जी। जब ये वाली रकमें पुट करेंगे तो उसी तरह सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, -1/4। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमने इवेलुएट करना है इस वाली चीज़ को और ये वाली वैल्यूज़ है एक्स वाई और जी की। अब पोलिनोमियल भी हमारे पास क्या, रैशनल एक्सप्रेशन भी क्या है, चेंज हो गया है। तो आपने देखें जी, इसमें एक्स पुट करना 4, वाई पुट करना -2 और जेड पुट करना -1 हर वैल्यू में। तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा -133/8 और इसको डिवाइड करके आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी अच्छे से। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।